बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी ने लोगों से पूछा कि जमहूरियत और आइन सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो नौजवानों ने वहाँ पे लगातार नारे लगाए, डी चौक डी चौक डी चौक। नौजवान दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते हैं। आपको पूरे पाकिस्तान से ये आवाज़ आती है। कत्लेआम के बाद लोग डर जाते हैं, लेकिन इस रियासत ने बार बार कत्लेआम किया। 4 कत्लेआम ये अब तक कर चुके हैं। इसके बावजूद नौजवान कहते हैं हम डी चौक जाएंगे, और इमरान खान की आज़ादी के लिए अब उन्हें कोई तहरीक ही चलानी पड़ेगी। देखें, आज से पहले अगर आइन से, कानून से, निज़ाम से किसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत उम्मीद मौजूद थी, तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद बहुत हद तक वो ख़त्म हो गई थी। 27वीं आइनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब अगर कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस निज़ाम से उम्मीद लगाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने के या चीज़ों के ठीक होने के, अब 2 रास्ते हैं। या तो कोई दबाव बढ़ जाए और उसके बाद कोई मफाहमत हो जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि अवामी ताकत, शदीद तरीन दबाव और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अवाम का डंडा, निज़ाम के खिलाफ अवामी बगावत। अगर ये काम हो जाता है तो फिर तो बिल्कुल ही सिलसिला चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसके अलावा हल अब कोई बचा नहीं है। जो कुछ इन्होंने आइन के साथ कर छोड़ा है, उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है। जो अदलिया के साथ कर छोड़ा है, ये वकला के अंदर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। जो जजेस इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो घर जाके बैठ जाएंगे और घर बैठ के वो कहेंगे जी हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा नहीं होगा। ये जो सुहेल अफरीदी हैं, ये भी एक तहरीक को चलाएंगे। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म करेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है, तो इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इसके बाद आग लगेगी एहतजाज की। एक ही सूबा है जहां पे लोगों ने अपना मैंडेट बचाया हुआ है, वहां आप ये कर नहीं सकते। सुहेल अफरीदी कन्वेंशन के बाद, स्टूडेंट्स से मिलने के बाद फौरी तौर पे पहुंचे। जो ड्रोन हमले के अंदर जो लोग निशाना बने, वहां वो जख्मियों से मिले, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। ये एक जेस्चर है कि वो लोगों के साथ खड़े, और जो ड्रोन हमलों की तरह ज्यादतियां हो रही हैं वो उनके खिलाफ है, और वो नहीं चाहते कि आम शहरियों के ऊपर ड्रोन हमले किए जाएं। ये मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यही पीपल्स पार्टी और PMLN इस टूके को चाटेंगे। ये देखिएगा, याद रखिएगा आप मेरी बात, ये लिख ले आप किसी कागज पे। ये पीपल्स पार्टी और PMLN एक दिन रोएंगे और ये तरमीम वापस लेंगे। ये इन्हें लेनी पड़ेगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक दिन ये तरमीम वापस लेंगी, और इस वक्त को सारे लोग कोस रहे होंगे कि ये हमसे क्या हो गया। वजह यह है कि फर्द वाहिद को, जब एक बावर्दी शख्स को आप इतनी ज्यादा ताकत दे देंगे, उसको इतने ज्यादा इख्तियारात दे देंगे, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना, वो करप्ट करती है, और वो इंसान के दिमाग को पागल कर देती है, और उसके बाद वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इमरान खान साहब तो पहले ही ज़हनी मरीज कहते हैं आसिम मुनीर साहब को। ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। तो हर चीज पे कब्जा हो जाए फर्द वाहिद का, उससे बेहतर है तरमीम वापस की जाए, और ये करनी पड़ेगी। जावेद हाशमी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आसिम मुनीर साहब, आपने डर कर इस्तिस्ना ले ली है, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान वापस आ गया तो क्या होगा। इस तरमीम ने अदलिया पर वार से भी ज्यादा अस्करी पार्टियों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को मार दिया है, और दूसरी जानिब जमहूरियत की जंग लड़ने वालों को मजीद ताकत दे दी है। अभी तक जो लोग ये समझते थे ना कि ये निज़ाम कभी ना कभी चल पड़ेगा, चलो कोई ना कोई पाकिस्तान का बन जाएगा, या जिन लोगों को थोड़ी बहुत अदालत से, सिस्टम से उम्मीद थी कि चलो चलने देते हैं, ठीक हो जाएगा, केस तो लगा हुआ ना इमरान खान का, कभी तो बाहर आएगा। अब उन सबको पता चल गया कि अब नहीं बाहर आएगा। उन सबको आइडिया है कि जब तक आसिम मुनीर साहब ये ताकत इंजॉय कर रहे हैं, ये इमरान खान का सामना नहीं करेंगे। लिहाजा इमरान खान को बाहर निकालने के लिए इन सबका बाजू मरोड़ना पड़ेगा, और अब सबको इसके अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। देखिए, इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना, बदतरीन, वो इतनी बात तो मानते हैं तनकीद करने के बावजूद कि 90% इमरान खान साहब मकबूल हैं। 90% वो ये सब मानते हैं। मैं 70-80% कहता था, लेकिन बदतरीन मुखालिफिन जब 90% कह रहे हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है। लेकिन जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत को ये 95-99% तक पहुंचा देंगे। आपको ढूंढ ढूंढ के, बैटरियां मार मार के, चिराग लेके आप ढूंढेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से इमरान खान का मुखालिफ मिला करेगा। ये मुझे बाहर नहीं मिलता ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग। मैं
100-150 बंदे को मिलता हूं तो 1-2 बंदे मुझे मिलते हैं जो इमरान खान साहब के मुखालिफ होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो मुखालिफ होता है ना, बदतरीन मुखालिफ होता है। इमरान खान से या तो लोग इस वक्त शदीद प्यार कर सकते हैं या शदीद नफरत कर सकते हैं। कोई आदमी अपने आप को बीच में न्यूट्रल नहीं रख सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी थॉट के जरिए से, अपनी सोच के जरिए से इतनी क्लैरिटी पैदा की है, इतनी क्लैरिटी पैदा की है कि आज लोग दो राय रख ही नहीं सकते। या तो कोई बदतरीन बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला होगा, बहुत थोड़ी तादाद है आजकल, या लोग इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और मैंने ज्यादा लोगों को देखा कि वो बहुत प्यार करते हैं इमरान खान साहब से। हर जगह जहां मैं जाता हूं, मुझे आज नेपाल के कुछ लोग मिले, मुझे इंडिया के कुछ लोग मिले, मुझे कुछ और मुल्कों के लोग मिले, तुर्की मुझे मिलते हैं, तुर्क बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं, मुझे कुर्द लोग मिलते हैं, आज़रबाईजान के लोग मिलते हैं, सेंट्रल एशिया के लोग मिलते हैं, श्रीलंकन मिलते हैं, बांग्लादेशी मिलते हैं। वो सारे एक ही बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी इमरान खान में है। वो इतना बड़ा लीडर है, आपने उसको जेल में क्यों रखा हुआ है? अब हम उन्हें क्या बताएं कि किसने जेल में रखा हुआ है? जिनका दिमाग ही नहीं काम करता, मुट्ठी खोपड़ी, उन्होंने पकड़ के इमरान खान को जेल में डाल दिया। क्योंकि इमरान खान का वैसे मुकाबला कर नहीं सकते, आसाब की लड़ाई लड़ नहीं सकते, इल्म की लड़ाई लड़ नहीं सकते, मैदान के अंदर मुकाबला कर नहीं सकते, अवामी बयानिए के अंदर या नैरेटिव के ऊपर वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आसान तरीका पकड़ो, अंदर डालो। और अब बदले पे बदला ले रहे हैं। शहजाद अकबर साहब का देखें ना, उनको पासपोर्ट ही नहीं दे रही हुकूमत, कितनी बड़ी ज्यादती है। पहले उनके भाई को पकड़ा, शहजाद अकबर साहब के, उनके भाई को पकड़ के डाल दिया, अब जबरी तौर पे लापता कर दिया। वो जहां पे मुझे रखा हुआ था ना जबरी तौर पे लापता, मुझे वहां पता चला था कि वहां शहजाद अकबर के भाई को भी कुछ देर के लिए लाया गया था, उसे जबरी तौर पे लापता कर दिया। पहले उसके भाई को इतनी अजियत और तकलीफ दी, फिर उसे कहते रहे आके इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ तो हम आपको जो है बख्श देते हैं। अब उन्होंने इनकार किया, शहजाद अकबर ने बेवफाई करने से इनकार कर दिया, अपने भाई की तकलीफ बर्दाश्त कर ली, फैमिली की तकलीफ बर्दाश्त कर ली, लेकिन इनकार कर दिया। उसके बाद शहजाद अकबर के ऊपर बरतानिया के अंदर अटैक किया गया, एसिड फेंका गया उनके ऊपर। वो तो शुक्र है उन्होंने आंखों में ऐनक पहनी हुई थी, उनकी आंखें बच गई। और उसके बाद से लेकर अब तक बार बार बरतानवी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनकी आगे कभी गाड़ी चेक करते हैं, कभी घर चेक करते हैं, कभी उन्हें देखते हैं, और बार बार उन पर दबाव डाला जाता है कि आप बरतानिया में असाइलम ले लें। अब वो लोग भी जरा डूब के फौत हो जाएं जो ये कहते थे कि ये सारे असाइलम ले रहे हैं बरतानिया में। शहजाद अकबर साहब ने तो असाइलम नहीं लिया। शहजाद अकबर साहब के पीछे तो ये भागते थे सारे एजेंसियों वाले जो बरतानिया के, और उनकी पुलिस, उनका इंतजामिया अगर कहती थी जी आप असाइलम क्यों नहीं लेते, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, मैं असाइलम नहीं लूंगा, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो जाकर अप्लाई करते हैं, वो पासपोर्ट ही नहीं दे रही गवर्नमेंट। वो बार बार जाते हैं, मैंने ट्रैवल करना है, मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मुझे आप दे दें, मेरा पासपोर्ट, तो गवर्नमेंट उन्हें पासपोर्ट नहीं दे रही। ये इस लेवल तक गिर गए हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।